मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एकता न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इससे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। वहीं मंदिर में रात को 9 बजे के बजाय अब 9:45 तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा ओंकारेश्वर मंदिर का प्रबंधन विनीत गुरु को सौंपा गया है। वहीं महाकाल मंदिर के बजट को मंजूरी दी गई है। 64 लाख रुपए की आय दर्शाई गई है। वहीं महाकाल भस्म आरती को लेकर कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। कलेक्टर के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। इतना ही नहीं, कलेक्टर आप लोगों को भी ज्ञात है, कल मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक के अंतर्गत एक निर्णय लिया गया जो कि पूर्व परंपरा अनुसार वहाँ पर अखाड़े की व्यवस्था रही है और देश काल परिस्थिति को देखते हुए कुछ परिवर्तन हुआ था और पुनः परंपरा चूँकि ऐसी होती हैं जो कि निरंतर चलनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वो परंपरा जैसे चली आ रही थी उसी परंपरा का अनुपालन किया जाएगा और वो दायित्व तो अखाड़े को दिया गया है। क्योंकि अखाड़े में अभी वर्तमान में मैं यहाँ पर हूँ तो अपना पूरा प्रयास रहेगा प्रत्येक श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए और बेहतर से बेहतर जो व्यवस्थाएं वहाँ पर लगेंगी उनको ही हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है, हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है देवम भूत्वा देवम यजेत। अगर देवता की साधना करनी है, देवता की आराधना करनी है तो उसके जैसा स्वरूप बनाना चाहिए। ये एक अलग विषय है, हमारा सांस्कृतिक विषय है और इसके ऊपर चिंतन मंथन होना चाहिए समाज में। सभी संतों को, सभी हिंदुवादी संगठनों को और सभी वरिष्ठ जनों को बैठ करके इसके ऊपर विचार करना चाहिए और जो भी निर्णय आए समाज को उसका पालन करना चाहिए। भस्म आरती को लेकर क्या निर्णय हुआ था? तो निरंतर चली रही भस्म आरती तो अवरुद्ध नहीं हुई है, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन की व्यवस्था होती थी, क्योंकि कोविड को देखते हुए अभी उस पर विराम लगा था, तो समिति ने यही निर्णय लिया है कि अभी 2-4 10 दिन 15 दिन बाद पुनः फिर से बैठक होगी और फिर विचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष लाइए। मैं जयप्रकाश तिवारी उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, अयोध्या का, लेकिन इस समय गुजरात से आए हुए हैं, सूरत से हम लोग आज यहां आकर के कल शाम से आए हुए हैं। यहां की जो सरकार की तरफ से जो हमको यहाँ दिख रहा है कि जहाँ 12,000 श्रद्धालु सिर्फ दर्शन कर पा रहे थे, आज यहाँ 28,000 सुनने में आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी सौगात है श्रद्धालुओं के लिए और ये नई गाइडलाइन बहुत ही हम लोगों के लिए सहानुभूति के हिसाब से गवर्नमेंट ने किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं, कल की मीटिंग में जो प्रस्ताव पास किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे किशन कन्हैया लाल, लड्डू गोपाल महाकाल महाराज से यही कहने के लिए आए हुए हैं कि अब हमारे पूरे देश में ये कोरोना जैसी बीमारी से निजात दिलाएं, सब लोग संतुष्ट रहें, सुखी रहें और इसी के साथ में हम अपना वक्तव्य जो है समाप्त। एक बात बोलने को रह गई, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो वीवीआईपी व्यवस्था चल रही थी महाकाल मंदिर में, आज वो एक जनरल व्यवस्था के रूप में जो तब्दील हुई है, इसके लिए सरकार से लेकर के यहाँ ट्रस्टी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि धन्यवाद। देखिए, आज महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई थी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए गए हैं। एक तो वर्तमान में यह देखने में आ रहा है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि एक्सपेक्टेड रहता है कि साल के आखिरी में या नए साल के शुरू में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है और इस बार भी वही हुआ है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी तक जो 2 स्लॉट में 1500 अधिकतम श्रद्धालु दर्शन कर सकते थे, उसको हमने बढ़ाकर 3500 कर दिया है। एक स्लॉट में जो 2 घंटे का होता है उसमें अधिकतम 3500 श्रद्धालु जो है दर्शन कर पाएंगे। तो इससे हमारी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और साथ में जो समय भी है, जो रात में 9 बजे तक होता था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 9:45 तक कर दिया है, जिससे कि 10:30 की शयन आरती से पहले सभी श्रद्धालु चले जाएं। इसके अलावा वहाँ से संबंधित कुछ जो फोटोग्राफरों के वो थे, इश्यूज़ थे, उनको लेके हम लोगों ने उनकी 6 महीने की जो शुल्क थे उनको माफ़ किया है। साथ में जो ओंकारेश्वर मंदिर के प्रबंधन को लेके भी एक विषय उसमें रखा गया था, तो उसमें जो अभी अखाड़े के विनीत गुरु जी हैं, उनको उसका वापस पूजन का अधिकार जो है उनको सौंपे गए हैं। इसके अलावा बजट जो था वहाँ का महाकाल मंदिर का, वो अप्रूव किया गया है। लगभग 84 लाख रुपए की आय जो है वो दर्शाई गई है।
हालांकि अभी उसमें से जो कुछ स्मार्ट सिटी के द्वारा मिडवे जोन की दुकानें महाकाल मंदिर समिति को दी जानी है, उससे और ज़्यादा इनकम होने की संभावना है। उसको अनुपूरक बजट के रूप में हम लोग लेके आएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जो महाकाल मंदिर के सर प्रबंधन भस्म समिति ने। आरती का क्या निर्णय लिया? भस्म आरती चालू हुई? देखिए, भस्म आरती अभी चालू करने का निर्णय जो है वो नहीं लिया गया है। प्रबंध समिति में सभी सदस्यों की ये राय थी, क्योंकि वो बंद एक जगह होती है और वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा समय तक लोग एक साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण का खतरा रहेगा, और कोरोना के संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है, तो उसको किया गया। और इसके साथ साथ चूँकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और ख़ास तौर पर जो नंदी हॉल में जाके दर्शन हो रहे हैं उसमें भी संख्या बढ़ी है, तो ये भी प्रबंध समिति में डिसाइड हुआ है कि 30, 31, 1 और 2 इन 4 दिनों में नंदी हॉल के अंदर भी प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। अगर कोई प्रोटोकॉल के माध्यम से भी जा रहा है तो उसको जो सेकेंड बैरिकेडिंग है उसके माध्यम से दर्शन होंगे। नंदी हॉल में उसका जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित रहेगा, और भस्म आरती और गर्भगृह में प्रवेश जैसा पहले था वैसा आगे भी प्रतिबंधित रहेगा, जब तक कि आगामी आदेश नहीं निकाला जाए। सर 31st पे सर